नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 10 जनवरी 2026 शनिवार का दिन है और मैं नाश्ता करने में लेट हो चुका हूं, लेकिन जो प्री नाश्ता होता है मेरा नट्स एंड ऑल वो सब मैंने कर लिया है। मम्मी जो है मुझे मोटा करके मानेगी। मेरा जो जो डाइटिंग है उसमें रोड़े का काम कर देती है। देखिए साहब, मैंने अपने लिए इज्जत से बनाया था 2 राइस केक, तो मम्मी ने बना दिया पराठा। वो ये पराठा है सत्तू का। सत्तू का पराठा अच्छा लगता है, सर्दी में अच्छा होता खानी है, चाहिए। अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है इसमें। हालाँकि देखिए सत्तू में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाँ, सत्तू बहुत अच्छी अच्छी चीज़ चीज़ है। है। हाँ, प्रोटीन होता है बट प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और मेरे को आटा जो है हाँ, वो वो सिस्टम मेरा खराब कर देता है। ये तो ऐसा सब कुछ है। सत्तू बहुत फायदे की चीज़ है, लोग अब खाते अब हैं। आज अपन क्या करेंगे कि मम्मी मेरे को बोलती है कि ये खा, वो खा, तो उससे मैं मोटा हो जाता हूँ। तो मम्मी अपना नाश्ता मेरे को करा रही है और मैं मम्मी को अपना नाश्ता करा के देखते हैं कि मम्मी का क्या रिएक्शन होता है और पीनट बटर खा के। और सर्दी में ना सत्तू की पराठा खानी चाहिए शरीर बहुत अच्छी बने। बात है, खाना चाहिए। तुम ये खा के बताओ कि पीनट बटर और राइस केक कैसा है। खा के बताओ कैसा है, टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा है। अभी तो मुंह में गया ही नहीं, अच्छा कैसे है। नहीं है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा भी टेस्टी है। मेरा भी टेस्टी कर लिया, खा लिया तुम। नहीं, तुम खाओगे तो हम खा लेंगे। नहीं, तुम्हारा तो बढ़िया ही होता है। मैं तो वैसे ही मतलब अपना मैं अपना ब्रेकफास्ट मम्मी को करा दिया, मम्मी वाला मैं कर लूंगा। मतलब मम्मी भी अपना करेगी, मम्मी ने जो बनाया है वो मैं भी कर लूंगा। सही है सिस्टम इसका। बहुत अच्छा है, ये तो नाश्ते लायक है। तो यही तो करता हूँ मैं। वीडियो नहीं देखते हो क्या मेरा? देखती हो ना। तो अब मम्मी का नाश्ता करके देख लेते हैं। मम्मी तो बढ़िया ही बनाती है, सबकी मम्मी बढ़िया बनाती है भाई। मम्मी ने घर पे ही टमाटर की चटनी बनाई है। वैसे सॉस का अंदर वहां सॉस भी पड़ा है। ऐसा है, हम्म। बढ़िया है ना। हम्म। ठंडा में खाया करो। हम मोटे हो जाते हैं मम्मी। कुछ नहीं, बहुत दुबले हो गए। दुबला कहाँ हुआ हूँ? हम्म, है तो बढ़िया मामला, खा के हम्म, देखोगी? खाली मम्मी ये टेस्ट करके देखो, खाली वो। हाँ, तुम तो बढ़िया ही बनाई थी, देखना। बहुत टेस्टी है, टेस्टी है। अंदर का मसाला भी बढ़िया बनाया है। हम्म, चलिए जी, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा। उसके बारे में बाहर ही आके बात करेंगे, ओके। चलिए साहब। अरे बाप रे बाप। हाँ जी दोस्तों, तो मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा मम्मी को हॉस्पिटल में दिखा लिया जाए। रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, हॉस्पिटल में दिखा जाए। रेगुलर वही दवाइयाँ, रेगुलर चेकअप डॉक्टर का। पापा का अलग होता है, मम्मी का अलग होता है कि नहीं मम्मी? हाँ, मेरे तो अलग है। पहले दोनों जनों के एक साथ जाते थे। पहले एक साथ जाते थे, हाँ, आजकल थोड़ा 4-6 महीने से अलग अलग सिस्टम हो गया है। पापा की बेल्ट तुम लगा लियो ना। हाँ, स्थिति खराब हो गई थी, वो दूसरे के लिए भैया नहीं उड़ाना चाहिए। जय महादेव। चलिए जी, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। 5 minutes later. ओके जी, दिखा लिया अब डॉक्टर को। देखो ना भैया, यहाँ ना अड़ जाए। दिखा लिया डॉक्टर को। बेल्ट लगा लो मम्मी, बेल्ट लगा लो। यानी उतना भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ नहीं है बट स्टिल। चलो, लगा लिया। हाँ, ठीक। तो दिखा लिया डॉक्टर को और मजा आ गया। और ऐसे जनरल दवाई देते हैं। मम्मी का चेकअप अभी 3 महीने पहले ही हुआ था, फुल बॉडी चेकअप। तो सब कुछ नॉर्मल ही आया है तुम्हारा। सब वही से रिपीट कर दिया उन्होंने दवाई। पापा के बारे में पूछ रहे थे, हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। बढ़िया डॉक्टर है ये, 20 सालों से। बहुत अच्छा, 20 साल से हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बगरू के, यहाँ से करीबन 45 मिनट 1 घंटा दूर। हमारी थोड़ा बेटी सा। है, हमारी बेटी है। नहीं तो बेटी की परमिशन के बगैर बेटी का नाम नहीं लेंगे। हमारी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर, उसके यहाँ उनके जा यहाँ जा रहे हैं जी। रहे और वहीं अपनी प्रॉपर्टी भी है तो वो भी देख ही लेनी है। तो मेरा इकलौता है, तो अब तू ही ले जाएगा, जहाँ ले जाना हो ले आना हो। कहते हैं जी कि ये जो मुहाना मंडी है, ये एशिया का सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। मतलब ऐसा कह कह के। और यहाँ पे आपको वो बेचते थे, प्रॉपर्टी बेचते थे आसपास।
अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो कौन जानता है, बट यहाँ पर जयपुर में लमसम चीजें एशिया की सबसे बड़ी ही होती है। ऐसी कॉलोनी देखी नहीं होगी, प्रॉपर्टी खरीद लो जी, ये ऐसा ही होगा जी, खरीद लो जी, है ना। मतलब कि वो प्रॉपर्टी बढ़ाने की, मतलब रेटें बढ़ाने का एक आइडिया होता था। अब सच है कितना कितना झूठा ये मैं नहीं जानता, है ना। सो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा कहते थे ये सब। क्या मेरा मेन बात है, अब तुम शादी ब्याह करो, हम्म ठीक। हम्म हाँ, शादी ब्याह करो, अब उम्र हो रही है। तब मम्मी ये बताओ हाँ, कि जैसे बहू बहू से कैसा व्यवहार होना चाहिए और लोग जनरली कैसा व्यवहार करते हैं। अब लोग को मैं नहीं जानती, मैं अपना नहीं जानूंगी चलो अपना ही कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। हम्म मेरे पास दूसरा कोई तो है नहीं, तुम ही लोग हो, तो मैं कैसे बुरा व्यवहार करूंगी? हमको भी तू अच्छा, चाहिए। मतलब दूसरा होता तो तुम गलत व्यवहार करती नहीं, तो कोई नहीं। जब देखो, एक चीज मेरे दिमाग से है कि जब बेटा को पाना है तो पहले बहू को पालो, तब बेटा मिलेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं? लेकिन एक देखो, एक मैं बात बताता हूँ, जैसे अब कई ऐसे सिचुएशंस तुम देखोगी हाँ, जब ना, जैसे जो फैमिली है हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है लड़की को। एक दूसरी बात है कि देखो अब क्या हुआ ना, पहले टाइम पे क्या था कि लोग ना बिल्कुल ही पढ़ने लिखने नहीं देते नहीं, थे बेटियों को। उसके लड़कियों बाद को पढ़ने बिल्कुल भी दिए तो बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ पढ़ने देते थे। अभी भी देख लो, जैसे कल बात हो रही थी दीदी से, हाँ, तो वो क्या बोल रही थी कि फलाने की, मेरे मतलब साथ में जो कलीग है उसकी बेटी है, उसने बॉयफ्रेंड बना लिया और वो जाने आने नहीं देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो अब क्या हुआ है कि उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, ये तो आप हर आदमी पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उसको देखते हो। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कोई ना रिस्ट्रिक्शंस में रहना नहीं चाहता है। जैसे कोई भी लड़की, अभी भी देख लो जो हमारे समाज से या चाहे जयपुर से भी जो भग रहे हैं दिल्ली रहने को, हाँ, उनका सिचुएशन क्या है, यही तो है कि वो फ्रीडम चाहते हैं। ये नहीं कि मम्मी जी मैं 5 बजे उठ नहीं, के खाना बना नहीं, दूं, ऐसा पानी बना दूं। कुछ नहीं। आजकल के बच्चे आज नहीं नहीं करेंगे। कर रहे हैं। एग्जैक्टली कल तो तुम बुआ से भी यही बात कर रहे थे ना। वो करेंगे ही नहीं। हम्म अब पहले जमाने का था ना कि जल्दी से उठो, हम तो ये सब नहीं देखेंगे। मैं तो अपने मन से उठती थी, मेरी सास अच्छी थी, वहाँ कोई तुम अपने साथ साथ रह भी कहाँ पाई हो। जेन से तो कोई था ही नहीं, सब कलकत्ते सर्विसमैन थे। तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी कि हाँ, स्कूल बच्चे जाते थे, देवर उवर तो उठना है। तो दादी की उम्र कम थी भाई जब हम शादी करके आए, 40 साल की थी। तुम्हारी 70 साल है। हाँ, अब हमारी तो बहुत उम्र हो गई है। तो अब तुम्हारी सेवा तो करनी पड़ेगी। अब हमारी तो करेंगे, हम्म, इच्छा है तुम करो, नहीं आदमी हम तो कहते हैं हमारा देखो हाथ मैं पैर ना, देखो चलते तुम रहे, एक मैं बात बताओ करूँगी। मम्मी, हाँ, मैं हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेवा जो है वो मेरे मन से होना चाहिए कि तुम्हारे मन से, क्योंकि नहीं, ये ना बड़ा मिसकंसेप्शन है सबका। सेवा जो है ना अपने मन से होता है, हाँ, वो जबरदस्ती मेरे नहीं मन से होता। होना चाहिए। हाँ, और जानती हो सेवा कब आएगा आपके अंदर, प्रेम वाली जो हाँ, भाव है कब हाँ, आएगी, जब अब जैसे मान लो कि लव, सब तो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो नौकरी करे भाई, वही लाखों रुपए कमाएगा जब तो आपकी जीवन की हाँ, रोटी चलेगी। और बहू से एक्सपेक्ट करते हैं सेवा की। अब बहू को तो तुमने पैदा किया नहीं, बेटे को किया, हाँ, ठीक है। बेटे से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पैर दबा दे, बेटे से नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सर दबा दे, है ना। ये तो मैं भी सोचती हूँ। हाँ, आप बेटा को ना जितना सेवा करना था हम किए, हम भी, तुम्हारा हाँ किए, हाँ हाँ मैं बहू को तो किए नहीं। हाँ। ये तो सोचना गलत है ना। वही बहू मैं बोल रहा होशियार होगी तो हूँ। सोचेगी मेरी पति की माँ है, नहीं नहीं, तो मैं खुद ही कर दूं। होशियार नहीं, जब तक तुम उससे प्रेम भाव नहीं रखोगी। देखो हाँ, एक ही आदमी, कभी देखना, मैंने खुद देखा है कि एक आदमी तुम्हारे लिए कुछ और, अपने बच्चे के लिए कुछ और होता है। हाँ, ये मैंने खूब नोटिस किया। ये गलत बात। नहीं नहीं गलत है, लेकिन ऐसा होता है ना जनरली कि भाई लोग क्या करते हैं कि अपने बेटे के लिए कुछ और सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ और सोचते हैं, हाँ, और तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ और सोचेंगे, है ना। हाँ, ये होता है जनरली। हाँ, ये होता तो है। इसी तरीके से जब तक तुम्हारा प्रेम नहीं देखेगी बहू, हाँ, उसको जैसा चाहती है वैसा नहीं रखोगे, है ना, हाँ, तो वो फिर कैसे आपसे प्रेम करेगी। और वो प्रेम में ही सेवा हो पाती है, समर्पण में ही सेवा हो हाँ, पाती है ना। हाँ। मैं खुद अब हम हर समय हम्म, डांटती रहूं तो थोड़ी मेरे हाँ, पास जिस दिन बैठेगी, मौका नहीं, मिलेगा नहीं, वो नहीं, गायब हो नहीं। जाएगी। वो तो भागना चाहेगी ना। हाँ,
इतने और अंकुश इतना ही नहीं मम्मी, पति से भी भागती हैं औरतें जब जब हाँ ज्यादा वो कहने लगे ऐसे कर दो मेरे भाई हम्म, बहन ऐसे, तो भागेगी 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 भागेगी। भागेगी। तो वो सिचुएशन मेरे को हाँ, लगता है कि नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, उसके लिए अपना भी कुछ बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं हम्म, सेवा मिलेगा कि आप तो डांटते यही है रहो। कि आदमी हाँ, ब्याह कुछ शादी कुछ तो कर ले। हाँ आज के टाइम पे ले मम्मी बच्चे भी ना डरने लगे हैं, जैसे मेरे को भी हाँ डर लगता है शादी ब्याह से, कि भैया आगे क्या है कि जो घरेलू लफड़े हैं, अब देखो जिसके तो माँ बाप है ना बहुत यंग हैं और वो बोल रहे हैं जाओ बेटा जियो अपनी जिंदगी चाहिए, तो हाँ वहां तक तो ठीक है। लेकिन जिसके माँ बाप थोड़े एजेड हो गए हैं और घर में हाँ कलेश बन सकता है हम्म, किसी भी एक चीज से, उस चीज से घबराहट होती है। अब हम लोग तो एजेड हो रहे हैं, नहीं वो नहीं, बात एजेड के नहीं, साथ में एज तो हो रहा है, तो या तो साथ रहेंगे, हाँ, या तो अपना अपनी तौर तरीका बदलना पड़ता है इंसान। हाँ वो तो है। अरे नहीं फिर क्या होता है ना, देखो इंटरफेरेंस बहुत होती है। हाँ हाँ मैं लमसम देखता हूँ मम्मी, जब गांव में भी तुम देखना जितनी प्रॉब्लम सास ससुर को नहीं है ना, उतनी प्रॉब्लम बुआ हाँ ननदों को हाँ होने लगती हाँ है। होने लगती और है। इनको ज्यादा प्रॉब्लम है बहू की चीजों से, जो सास ससुर को नहीं है, और दिल में दिमाग में डाल दिया। अब क्या करोगे? ये होता है, लड़कियां घर बिगाड़ती है, अब ये भी तो एक, वो है ना, क्या वही बोलते हैं। उसी में अगर दिमाग काम नहीं किया तो घर बिलट जाता है, घर बर्बाद होते देर नहीं लगता। अब मैं इसलिए आई हूँ कि तुमको समझाऊं, शादी कर लो। कहाँ आई हो? ये घूमने तुम्हारे साथ आ रही हूँ। शादी तो जरूरी है मम्मी, बहुत मैं उसको जरूरी डिनाई है। नहीं कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ शादी ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट राइट अब करो, अब नाउ। कब करोगे? सुख शांति रहे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में, शादी करो जो करो। सुख शांति नहीं रहे ना, तब थोड़ी सी ऐसा होता है कि यार कलेश में जिंदगी जीने का मन किसका अब करता है मम्मी? सुनो, ये सोच सोच के शादी नहीं करोगे। जो नहीं कर रहा हो तो सुखी है ना मम्मी। ये नहीं, वो देखो एक बात बताओ, जिम्मेदारी से मैं भागता है, सुखी नहीं। जिम्मेदारी तुम मुझे मेरी मेरी मतलब है ना, चलो मेरी कसम तो क्या खाओगी, मेरे मतलब है ना वैसे देख के बोल दो कि मैं जिम्मेदारियों से कब भगा हूं आज तक, जिंदगी में कब भगा हूं मैं जिम्मेदारियों से? क्या 15 जिम्मेदारी साल की उम्र में भगा था या आज भग रहा हूँ? नहीं, भगा नहीं है। हाँ अब शादी कर लोगे तो वाइफ आएगी, उसका भी ये देखो बहुत एक बात मैं बताता तरह हूँ की मम्मी, समस्या। जिंदगी में बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, राइट, मेरा हाँ यही ये तो परसेप्शन है। मैं भी जानती हाँ हूँ और देखी हूँ, हम साथी हूँ, माँ हूँ, हम्म। तुम्हारा बच्चा है, बेटा है, मैं जिम्मेदारी तो तुम बचपन से ही निभाया है तो हम। हाँ तो मैं जिम्मेदारियों से पक चुका हूँ, मुझे जिम्मेदारी निभाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरे शर्तों पे नहीं होता। मैंने आज तक जो जिम्मेदारियां निभाई है वो मेरे शर्तों से अगेंस्ट जाकर के, और मैं हमेशा उस चीजों पे लेके चला हूँ। हर आदमी जिम्मेवारी ऐसे ही निभाता है, बट अब ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी मेरे शर्तों पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जिम्मेदारियां निभा ली। मैं बचपन से मतलब अपन 15-16 थे हाँ तब हाँ। से निभा रहे हैं और आज तक निभा रहे हैं, तो अरे उसमें घर बनाना, शादी में देखना, ये करना बहुत सारा किया। सारा हाँ सारा अकेले आदमी होने का देखो फायदा नुकसान भी है, कि हर चीज देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अब मैं तो कह रहा हूँ ना, 16-17 साल की उम्र से अपन शादी ब्याह तय कराने जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये कर लिया राइट, से लेके आज तक 2021-22 तक अपन उसी जोन में थे। 22 क्या 25 तक भी रहे ही हैं, ऐसा थोड़ी है। ये तो 25 अक्टूबर के बाद से मैं निकला हूँ कि नहीं मम्मी अब अपनी जिंदगी जीनी है। अब अपनी जिंदगी जीने के बाद ये तो शादी कर लो, शादी कर लो। तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि मैं, मेरे जो दिमाग की हलचल है ना हमेशा ही रहती है, उस चीज से पार पाए। ये देखो अमेरिकन तंजानिया जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ये ट्रक है कि बताओ यार, ये ट्रक वाले ऐसे चला रहे हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बैठती है आगे, उसके बारे में आपको बताएंगे जी। ओके, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो आज 11 जनवरी 2026 हो गया, संडे का दिन है, एंड मैं
आज इसी मतलब यहीं पे दीदी के यहाँ ही रुक गया था मैं। वहां से निकल रहे हैं, अब किसी के घर पे जाओ और एकदम से ही कैमरा चालू कर दो, वो भी अच्छा लगता है। और सबका अपना अपना एक विचार होता है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हर जगह जाके कैमरा नहीं ऑन कर देना। और वापस घर की तरफ जा रहे हैं, संडे का दिन है तो इसीलिए थोड़ा सा रुक भी गए, नहीं तो मौका कहाँ मिलता है किसी को रुकने का, सालों हो जाते हैं। और मम्मी कैसा फील हुआ बहुत अच्छा लगा। हाँ, दीदी के यहाँ रुक के? अच्छा लगा, मेरी बेटी है तो अच्छा लगा, नाती नातनी है, अच्छा लगा। मतलब बहुत दिनों बाद हाँ जैसे तुम्हारा भी चेंज हाँ है ना। हाँ, चेंज आया, एक जगह रहते रहते उब जाती है। ऊब जाता है आदमी। चलिए आपसे मिलते हैं घर पे ही। अभी तो भर दिन कितना कोई बात करेगा, है कि नहीं? तो आपसे मिलते हैं घर पे। बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया वापस बगरू से गाड़ी चलाते हुए, मम्मी से बातें करते हुए। और उसकी ग्लिम्स आपने एक दिन पहले की आपने देखी होगी। उसके बाद घर आने के बाद मैंने लंच किया। और लंच की बात बाद में करते हैं, पहले कल की बात करते हैं। कल वहां पहुंचने के बाद थोड़ा सा छत पे जाके ड्रोन वोन उड़ाया मैंने, जिसके भी ग्लिम्स आप देख लेंगे। जस्ट इस 2 शॉट पहले आपने उसके ग्लिम्स देखे होंगे कि वहां पे मैं ड्रोन उड़ा रहा था। उसके बाद थोड़ी बातें चीतें चली, साल भर बाद हम लोग मिल रहे थे। मतलब मिले थे जब पापा की तबीयत खराब थी, तो हम लोग मिले थे। बट ये मान के चलिए कि उस समय ऐसी बातें नहीं होती जो जनरली घर पे अपन बातें करते हैं, तो वैसी बातें नहीं हो रही थी। 1 साल बाद हम लोगों ने हंसी मजाक, मस्ती मजाक, घर की बातें, बहुत सारी बातें निकल रही थी। शादी जो अभी फिलहाल हो रही थी, तो उसमें वो लोग उसकी कई सारी बातें हुई। और अब खाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वो डाइटिंग पे चल रहा हूँ। तो देखिए, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि यू शुड डिसरिस्पेक्ट व्हाट दे आर सर्विंग, बट उसमें से थोड़ा सा खा लीजिए। तो अब ऐसा नहीं होता कि आप इंडियन फैमिली में जाइए और आपको आप मिठाई लेके ना जाएं और वो लोग मिठाई लेके नहीं आए और आपको सर्व ना करें। तो थोड़ी बहुत मैंने मिठाई देखिए खाई है कल। तो मतलब उनको पता था, मेरी दीदी को। तो शी वाज सो स्वीट। और मेरी सारी बहनें मेरे को इतना मानती हैं कि अगर मैं जैसे जैसे कि मेरी एक पर्टिकुलर तरीके की डाइट चल रही है, तो उनको जो समझ में आया, क्योंकि दिस इज व्हाट ही वांट्स, तो उन्होंने जैसे काले चने थोड़ा सा बॉईल करके और उसमें प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक और ये सब डाल के और थोड़ा सा सौते कर दिया, बिल्कुल 1 चम्मच तेल में। और वो मेरे को बता के कि 1 चम्मच ही तेल है इसमें, तू जैसा खाता है वैसा ही मैंने बनाया। तो वो अपन ने लंच में खाया। और वैसे तो बहुत कुछ बना रखा था उसने, बट मैं मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा था अपने आप को कि नहीं, यही खाना है अपने को। और शी वॉज स्वीट कि उन्होंने मेरे लिए इस तरीके का चीज दोपहर में बनाया। फिर उन्होंने कहा रात में रुक जा। मैंने कहा यार मेरा फिर वही डाइट की इश्यूज आएगा। मैंने कहा, नहीं, डाइट की इशू नहीं होगा। फिर वहां पर भी रात को आई हैड अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड थोड़ी सी ग्रेवी ली थी मैंने। वो तो पनीर मटर पनीर बना रखा था हमने, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ली, 100 ग्राम पनीर लिया और 120 ग्राम्स ऑफ राइस। मतलब मील बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नहीं हुआ, वो एक मीठे की वजह से हुआ। और चलिए, कहीं पे आप जाइएगा तो उतना मीठा आप एक्सपेक्ट करते हैं। आई हैड 2 बिस्किट्स, थोड़े से नट्स, वही काजू एंड आलमंड एंड ब्लैक कॉफी। और वहां से मैं वापस आ गया घर पे। अब घर पे चूंकि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे लगते हैं, मैं बीच में सब्जी वब्जी भी लेने लग गया था, तो 1 डेढ़ घंटे लगते हैं। तो लंच की बात अब आती है आज के दिन में। कल कल की मैंने आपको डिनर एंड ऑल उन सब की बात बता दी। अब आज के लंच में अपन ने क्या किया? तो लंच में अपन कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ राइस। ये सोया चंक कीमा है जो मैंने एक दिन पहले बना के रखा था। ये साग है जो पापा ने बनाया है, वो थोड़ा सा लिया मैंने, अराउंड 60 to 70 ग्राम्स। ये है 80 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कीमा। ये 100 ग्राम्स राइस है। ये साग है अराउंड 50 to 60 ग्राम्स। ये मिक्स साग है। ये मैश पोटेटो की एक रेसिपी होती है जिसको हम लोग चोखा बोलते हैं, तो वो है। और ये दाल है, ये मूंग की दाल है। तो ये अपन आज का लंच कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये जो है सैलेड अपन खाते हैं, जिसमें क्यूकम्बर, कैरेट, रेडिश और बीटरूट एंड लेटस की लीव्स हैं। तो ये अपन खाएंगे इसके साथ में। तो लंच मेरा आज का ये हुआ है। और डिनर अभी पता नहीं कि मैं क्या करूंगा। होपफुली पनीर ही करूंगा, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास और कुछ है नहीं। तो पनीर एंड राइस, यही मेरा डिनर रहेगा। तो रात के डिनर में आई एम हैविंग सौते वेजिटेबल्स। ये सारे मैं ही खाने वाला हूँ।
एंड अराउंड 80 grams ऑफ राइस, 50 to 60 grams ऑफ ये सत्तू है, एंड 100 grams ऑफ पनीर विथ सम मशरूम्स, राइट। तो ये आज अपना डिनर रहेगा, कल जो खाया है उसको कॉम्पनसेट कर। हाँ जी दोस्तों, तो डिनर हो गया है कंप्लीट। 9 जनवरी 2026 का जो मेरा कैलोरी काउंट है वो दैट इज 2200 कैलोरीज, और प्रोटीन जो है उसमें 80 ग्राम्स, कार्ब्स 280 ग्राम्स एंड फैट 90 ग्राम्स। आज के दिन में 10 जनवरी 2026 को 1650 कैलोरी मैंने कंज्यूम किया है, जिसमें 85 प्रोटीन है, 85 ग्राम्स प्रोटीन है, 180 ग्राम्स कार्ब्स है। अब यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और बैलेंस कर लिया, कल ज्यादा खा लिया आज कम खा लिया कार्ब, तो 180 ग्राम्स कार्ब एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट हो गया। इसी तरीके से आपको माइनस और प्लस करने से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अपने वेट लॉस जर्नी में। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके अपनी स्ट्रिक्टनेस का बैंड बाजा बजाते चलें, और बहुत लोग होते हैं जिनको मन भी नहीं करता हर बार बताने का कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो बैंड बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए शांति से। कल सरप्लस हो गया तो आज उसको माइनस कर दीजिए, आज कम पे आ जाइए, दैट्स हाउ वी शुड वर्क। और अब मुझे लग रही है ठंड, तो ठंड का टाइम है तो ठंडी लगेगी, और मैं जाना चाहता हूँ सोने के लिए। उससे पहले मैं सारे वीडियोस अपने लैपटॉप पे लूंगा और उसके बाद देखूंगा कि कैसा वीडियो आया है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिली हो लाइफ के बारे में, थोड़ी हेल्थ के बारे में, और वेल्थ के बारे में तो मैं अभी कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अब आपसे लेता हूँ अलविदा, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।